यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म की जो साजिशी सुपारी थी उसका सूपड़ा साफ हुआ है। और यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म की जो साजिशी सुपारी थी वो देश के समावेशी संस्कृति, संस्कार और संविधान पर कमनल कील ठोकने की कोशिश थी। जहां तक हिजाब का मामला है, भारत में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है, हिजाब की इजाजत है। आप किसी भी बाजार में है, मार्केट में है, महफिल में है, किसी अन्य जगह पे आप हिजाब पहन सकते हैं। लेकिन जहां पर संविधान के अधिकार की बात हो रही है वहां पर संविधान के कर्तव्य की बात है। अगर आपके संवैधानिक अधिकार हैं तो उन संस्थाओं के भी संवैधानिक अधिकार हैं जो संस्थाएं की अपने ड्रेस कोड, डिसिप्लिन के जरिए वहां पर शिक्षा का काम कर रही हैं। आप केवल अधिकार की बात करेंगे और संविधान में कर्तव्यों की अनदेखी करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि इस हिजाबी हॉरर हंगामे में जो वो देश पाकिस्तान, जो कि पूरी दुनिया में वहां अल्पसंख्यकों पर जुर्म और जुल्म का जंगल माना जाता है, उसने पूरे दुनिया में भारत के समावेशी संस्कृति, संस्कार और संविधान को बदनाम करने का षड्यंत्र और साजिश की। और उसी के साथ साथ कुछ और राजनीतिक पार्टियां जो हिंदुस्तान में है, खासतौर से जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जो कभी अपने आप को मुल्क की पार्टी कहती थी, आज मोहल्ले की भी महंगी हो गई है इसी नकारात्मक सोच की वजह से, उसने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने का एक पूरा कैंपेन चलाया। और एक बार फिर यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने का जो कम्युनल कैंपेन चलाने की कोशिश हुई थी उसका सूपड़ा साफ हुआ है। उसका पूरी तरह से उस साजिश और उस षड्यंत्र का जो पीछे मानसिकता थी वो बेनकाब हुई है। इसलिए हमारा यही कहना है कि आज देश हमारा संविधान से चलता है और देश की जो हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उस पर कोई भी ताकत कम्युनल तड़का नहीं लगा सकती, कम्युनल कील नहीं ठोक सकती। अगर कहीं पर भी हुआ है तो ऐसे लोग बेनकाब हुए हैं, चाहे सीए के मुद्दे पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश रही हो, चाहे उसके बाद और भी तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं जिस पर कि देश में कंफ्यूजन क्रिएट करने और भारत को बदनाम करने की कोशिश रही है। इसलिए भारत बैशिंग ब्रिगेड का जो सुपारी सियासत है वो पूरी से एक बार उसका सूपड़ा साफ हुआ है। और हमारा फिर यही कहना है कि जो कोर्ट ने फैसला किया है वो संविधान के अनुसार भी है, समाज के हित में भी है। और जो लोग इस तरह के हंगामे के जरिए जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हटा करके, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से निकाल करके और तालिबानी सोच वाली शिक्षा के में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इस देश में जो है वो हमारी सरकार हो या और भी राज्यों में सरकारें हैं, वो शिक्षा पर बहुत प्राथमिकता के आधार पर जो है वो लोगों ध्यान भी दे रही हैं और प्रोत्साहित भी कर रही हैं। हम ही जो है वो जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनमें लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी गई, उसमें 60% लड़कियां उस स्कॉलरशिप में शामिल हैं। और उसका वजह से उसका नतीजा ये है कि जो 73% ड्रॉप आउट रेट था वो आज 30% से कम हो गया है, जो और भी कम करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम लड़कियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सेदार भागीदार बन रही हैं, कुछ लोगों को ये सूट नहीं कर रहा है। और कुछ लोग चाहते हैं कि किस तरह से इनकी शिक्षा पर तालिबानी ताला लगा दो और तालिबानी ताला लगा करके जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उससे बाहर कर दो। वो सफल नहीं हो पा रहा है। और एक बार फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे लोग बेनकाब हुए हैं जो कि हिजाबी हॉरर हंगामे के जरिए देश की संस्कृति, देश के संस्कार के साथ साथ संविधान और संविधान के साथ साथ मुस्लिम लड़कियों के शिक्षा पर, फॉर्मल एजुकेशन पर तालिबानी ताला लगाने का षड्यंत्र कर रहे थे। एजुकेशन की आप बात कर रहे थे, कल ही आपने एक रिप्लाई में जो जानकारी दी थी, रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दी गई है पिछले 5 साल में। जी हाँ, रिकॉर्ड स्कॉलरशिप दी जा रही है। आज आप देखें, अगर वर्ल्ड बैंक ने एक ब्लॉग लिखा है, ट्वीट भी किया हुआ है कि किस तरह से कोरोना पीरियड में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय जो लड़कियां, खासतौर से जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम लड़कियां हैं,
वो उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट और साथ ही साथ उनका एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एम्पावरमेंट कितनी तेजी के साथ हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है। और ये चीजें जो हो रही हैं वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती, और ऐसे ही लोग जो लोग की मोदी बैशिंग ब्रिगेड के भागीदार हिस्सेदार हुआ करते हैं, वो लोग जो है वो भारत बैशिंग ब्रिगेड के हिस्सेदार भागीदार बन गए। मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है, और ये उसका एक नतीजा था।